बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। सेनेट से आर्मी एक्ट में मुख्तलिफ तरामीम मंजूर हो गई हैं और पीटीआई के अरकान ने इन तरामीम की मुखालफत नहीं की बल्कि इनके हक में वोट दिया है। जबकि इन तरामीम बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जनाब ये फ़ौजियों और रिटायर्ड फ़ौजियों के हवाले से तरामीम है, लेकिन उसमें एक तरमीम ऐसी भी है जिसके नरगे में इमरान खान भी आ सकते हैं। इसके बावजूद पीटीआई के सेनेटर्स ने इन तरामीम को मंजूर किया है। क्या इमरान खान तनहा रह गए हैं? और आर्मी एक्ट की तरामीम की मंजूरी देने वाले सेनेटर्स के खिलाफ इमरान खान क्या कार्रवाई कर सकते हैं? लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी खबरें और हैं। 26 जुलाई को अपने विलाग में मैंने अर्ज किया था, मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंदो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से एक खबर मैंने दी थी कि जनाब उन्होंने जरदारी साहब से वादा किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, लेकिन वो अब लेतो लाल से काम ले रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मर्ज करने का, ज़म करने का या शामिल होने का जो भी उनका प्लान था जरदारी साहब के साथ मिलकर उन्होंने बनाया हुआ था। तो अब हामिद मीर साहब ने ये उनका जो ख़त है मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंदो साहब का जरदारी साहब के नाम, वो ख़त उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले मेरा इरादा था पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, लेकिन मेरे खिलाफ जब बतौर स्पीकर तहरीक एतमाद आई और जब मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने और अरकान ने मेरा बड़ा साथ दिया मुश्किल हालात में। तो अब मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफार्म से ही अगले इलेक्शन में जाऊंगा। इस विलाग में मैंने ये अर्ज कर दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग जो है ये एकमिक होगी हुई है और बाकी जमातों को भी खुलक गई है कि जनाब ये दोनों तो कट्ठे पाके को गेम पा रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने इमरान खान को भी वोट दिया था और फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में भी उनका किरदार था, तो फिर अब अगर उन्होंने कहा होगा कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना, तो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत जो है ये बरकरार रखनी है। तो इसका अल्टीमेट फैसला जो फ़ायदा है वो तो नून लीग को होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को जिन नशिस्तों की उम्मीद थी बाप पार्टी के मर्ज होने से या उनके लीडरान का पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद जो वहाँ फ़ज़ा बनती, तो वो अब नहीं बनेगी। और दूसरी उठती खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर गौर हो रहा है। ये यहाँ रिज़ाइन कर देंगे वज़ारत आला से और फिर इनको वफाक में निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया जाएगा। जरदारी साहब भी इनको अपना बच्चा कहते हैं, बच्चा है जनाब अपना। और शहबाज शरीफ के साथ भी बड़ी इनकी कुर्बत है और शहबाज शरीफ ने ये भी कहा था जनाब इसकी तो स्पीड मोहसिन नकवी की मुझसे भी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको वफाक में ये ज़िम्मेदारी मिलती है तो नए वज़ीर आला पंजाब का तकर्रर कैसे होगा? ये आइन में लिखा हुआ है, वही तरीक़ाकार है जो पहले अडाप्ट किया गया था कि वज़ीर आला जो चले गए हैं वज़ीर आला वो और जो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त पंजाब असम्बली में यानी हमजा शहबाब, ये मिलकर एक बंदे का नाम देंगे। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर जाने वाली असम्बली में से स्पीकर जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। स्पीकर जाने वाली असम्बली में से वो पार्लियामानी कमेटी बनाएगा और पार्लियामानी कमेटी अगर दोनों की तरफ से आने वाले नामों पर इत्तेफाक नहीं करती तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट आएगी दोनों तरफ से और पार्लियामानी कमेटी उसको आगे भेजेगी, उनमें से एक शख्स का जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे तकर्रर कर देगी। अच्छा, इसको मैं 100% मुसद्दका खबर नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ी मार्केट में इन दिनों इन खबर है, ये जो बता रहा हूँ मोहसिन नकवी को वफाक में ले जाने वाला। शुरू में भी ये बात आई थी, अब आजकल में ये बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा खबर जो है ये गर्दिश कर रही है। अब आते हैं जनाब इमरान खान की तरफ और सेनेट में जो एक्ट में तरमीम हुई, आर्मी एक्ट में जो तरमीम का बिल मंजूर हुआ है उस तरफ। लेकिन इससे पहले तोशाखाना वाली थोड़ी सी बात। तोशाखाना केस में आज पेशी थी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। खान साहब पेश नहीं हुए, जनाब मेरा केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फैसला लेने दे। उनका चलो ठीक है जनाब, पीर पे
छुट्टियाँ आ गई ना आगे मुहर्रम की, तो उन्होंने कहा जनाब के पीर पे रख लेते हैं। तो वकील से कहा कि जनाब आप यकीन दहानी करवाएं कि उस दिन पेश होंगे। खान साहब पिछली तारीख पे कहा था अगर पेश नहीं होंगे तो वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो वकील ने कहा जनाब मैं तो वकील हूँ, मैं यकीन दहानी उनकी तरफ से कैसे करवा सकता हूँ। यानी फिर इनका प्लान यही है कि वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने हैं और खान साहब ने पेश नहीं होना। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात, 9 मई के मुकदमात और दीगर कई एक मुकदमात जो हैं इनकी समात 6 मुख्तलिफ मुकदमात इनका जनाब अदालतों से ट्रांसफ़र, जैसे दिलावर, हुमायूं दिलावर वाला केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उस पर तो नोटिस हुए हैं, स्टेज 2 नहीं हुआ, और दीगर जो मुकदमात थे वो दूसरी अदालतों में मुंतकिल कर दिए जाएँ। तो वो दरखास्तें जो हैं इनकी मुस्तरद हो गई हैं। और बुशरा बीबी के खिलाफ भी कोई जालसाजी का मुकदमा है, उसकी भी एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल की इस्तदा थी, वो भी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो थोड़ी देर दुबई में ठहरेंगे, सांसू लेंगे और फिर वापसी का सफ़र शुरू। अब वो चले गए यूरोप, और यूरोप में घूम फिर के फिर वो लंदन चले जाएंगे। और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन उन्होंने आना, जदों नवाज शरीफ आ जाए पाकिस्तान, समझ लो उस तो 2 महीने बाद इलेक्शन। और अभी ऐसी खबरें हैं कि कबीना के इजलास में एक दूसरे से जो वुज़रा हैं वो पूछते रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से इलेक्शन हो जाएंगे, सारे एक दूसरे दिखी जा रहे थे, सारे एक दूसरे में पूछे जा रहे थे। अब बातें हैं जनाब जो आर्मी एक्ट में मुख्तलिफ तरामीम की गई हैं सेनेट में, उस तरफ ये बिल पेश किया है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो वज़ीर दिफा है। और वज़ीर दिफा की तरफ से ज़ाहिर है उन्हीं का शोबा है, लेकिन आम तासर ये है, तासर क्या बल्कि हकीकत ही है यार, ये बिल उनके कहने पे, अस्करी क़यादत के कहने पे ये बिल बनाया गया है, या फ़ौज की तरफ से तजवीज़ किया गया ये बिल है। सीधी सी बात है, ये कोई इनका सिविलियन जो हैं उनके दिल में कोई दर्द नहीं है, ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये बिल जो है ये मंजूर करवाएं, और उन्होंने भेजा। और जैसा आपको याद है, जब कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला असेंबली में गया था पार्लियामेंट में, तो नून लीग वालों ने भी उस बिल की हिमायत कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था ना पार्लियामेंट को कि जनाब इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत में तोसी वाला जो मामला है इस पर कानून साजी करें। तो ये भी भागे भागे, नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, सारे भागे भागे गए थे वोट देने के लिए उनको। तो ऐसा ही इसमें हुआ है, जो पीटीआई के अरकान थे। अब खबर ये है इसमें कि पीटीआई के अरकान की तादाद सेनेट में अजलास के दौरान ज़्यादा थी, और जो हुकूमती अरकान है उनकी तादाद कम थी। बिल पेश हो गया जनाब, उस पर रज़ा रबानी साहब ने रौला डाला, जनाब ये तो आप अंधाधुंध कानून साजी की जा रही, कितने बिल आज पेश कर दिए गए हैं, तो मैं तो वाकआउट कर रहा हूँ। और उनके साथ ताहर वजिंजो साहब जो सेनेटर हैं वो भी वाकआउट कर गए, वो अजलास में नहीं आए, निकल गए। पीछे से जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तादाद पीटीआई के सेनेटर्स की ज़्यादा थी, वो चाहते तो ये बिल मुस्तरद हो सकता था, इसलिए भी मुस्तरद हो जाता कि अपोजिशन हमेशा हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बिल की मुखालफत करती है कोई ना कोई। अच्छा, अब एक और मज़े की बात, चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने ये कहा कि क्या ये बिल जो है ये कायमा कमेटी में भेज दिया जाए या फिर इस पे वोटिंग करवा ली जाए। तो वहाँ पीटीआई के अरकान ने कहा छो जी की कायमा कमेटी में भेजना, इतने वोटिंग करवा लो। और वोटिंग में तो ज़ाहिर है वो मंजूर हो गया। और अगर कायमा कमेटी को चला जाता तो ये जो अरकान हैं, सेनेटर हैं पीटीआई के, इनको ये मौका मिल जाता कि जनाब अपने जो चेयरमैन साहब हैं इमरान खान साहब से, उनके साथ मुशावरत ही कर लेते, जनाब ये बिल आ गया है तो आप बताएं क्या करना है। क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसी तरमीम भी की गई है जिससे इमरान खान साहब भी फंसेंगे, या इमरान खान के करीबी जो लोग हैं वो काबू में आ जाएंगे इन तरामीम के तहत। लेकिन उन्होंने नहीं पसंद किया, उन्होंने कहा ठीक है जनाब। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि जनाब डिफेक्शन क्लास नहीं लगती है इन पे, वो जो 63A वाला मामला है कि जनाब मुनहरफ अरकान है ये, नहीं इस पर डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, इसमें पूछना ज़रूरी नहीं था आईनी तौर पे। हाँ, अपनी जमात के डिसिप्लिन के हिसाब से पूछना चाहें तो पूछ लें, लेकिन पार्टी पॉलिसी पर अमल करना ज़रूरी नहीं। वो सिर्फ 2-3 सूरतों में होता है। एक तो बजट इजलास, वो
पार्टी पॉलिसी के बरक्स नहीं जा सकते। और दूसरा, जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब होता है उस वक्त अरकान असम्बली पार्टी पॉलिसी की मुखालफत नहीं कर, मुनहरफ नहीं हो सकते। और इसी तरह जब तहरीक अदम एतमाद आती है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खिलाफ, उस वक्त जो है पार्टी पॉलिसी को पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करती है उसके मुताबिक चलना होता है। और यहाँ उन्होंने नहीं पसंद किया क्योंकि डिफेक्शन क्लास तो लगती नहीं थी, जहाँ दिल करे जाएँ और दिल करे आएँ। और दूसरा, इसमें जो मुख्तलिफ तरमीम की गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान वाली जो तरमीम है वो मैं आगे जाके बयान करता हूँ कि इमरान खान इसमें कैसे फंसेंगे। एक तो ये है कि इन्होंने जो 26B है मुतलका सेक्शन, उसमें ये तरमीम करके डाला है कि जो कोई भी अहलकार फौजी जो है या अफसर है वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक, यानी 2 साल बाद वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकता है, सियासत में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं ले सकता। ये मुरवजा कानून है ये वाला कि कोई भी सरकारी मुलाजम हो, वो फौजी हो, सिविलियन हो, वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद ही सियासत में हिस्सा ले सकता है। लेकिन इसको उन्होंने एक जुर्म बना दिया है, फौजदारी जुर्म डिक्लेयर कर दिया इसको कि अगर कोई फौजी रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर हिस्सा लेता है इलेक्शन में या सियासी सरगर्मियों में, तो उसे 2 साल तक कैद भी सादा नहीं, कैद बामुशक्कत होगी। और देगा कौन? जो आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें हैं, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं, वो उनको सजा देंगी, वहां उनका ट्रायल होगा, ये लिख दिया गया उसमें। और दूसरा ये कि वो फौजी या फौजी अफसर जो हसास नोयत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, वो 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। हसास मामलात यानी कि ISI में काम किया हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया हो, इस तरह के होतों पे जिस बंदे ने काम किया है उसके लिए पाबंदी है 5 साल तक, कि 5 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। और इसकी जो हमें ज़हन में ख्याल आता है फौरी तौर पे, वो तो जनरल फैज़ अमीर साहब का आता है कि DGISI रहे हुए हैं, तो वो 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट हो, बरतरफी हो, इस्तीफ़ा हो, जैसे भी, यानी सुबकदोशी के बाद, ओहदे से फरागत के बाद, वो 5 साल तक हिस्सा नहीं ले सकते सियासत में, जो हसास नोयत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जैसे DGISI मैंने बात की है फैज़ अमीर साहब की, अगर फैज़ अमीर साहब का ये मूड था कि जनाब 2 साल बाद मैं सियासत में आ जाऊंगा, तो वो उन्होंने कहा जनाब 2 साल सजा भुगतनी पड़ेगी आर्मी एक्ट के तहत और मिलिट्री कोर्ट के विच, ये उन्होंने कर दिया। फिर आपके इल्म में ही है जो रिटायर्ड मेजर मुजर हैं वो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इमरान खान की फेवर में धड़ाधड़ ट्वीट श्वीट करते हैं, व्लॉग्स करते हैं। और फिर जो इनके एक्स आर्मी मैन और इस तरह के जो तंजूमें हैं, सोसाइटियाँ हैं, उनके जो रिटायर्ड जर्नैल जर्नूल हैं, वो बड़ा फौज के खिलाफ तनकीदी गुफ्तगू और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और सोशल मीडिया पे भी आ जाती हैं उनकी बातें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं इमरान खान के हक में। तो उनको नस डालने के लिए ये किताबें भी नहीं लिख देते हैं आर्मी वाले, जैसे साबिक DGISI ने किताब लिख दी है, और कोई बंदा किताब लिख दे रिटायर्ड जो जर्नैल है, और उस किताब में फौज के खिलाफ कोई तज़हीक अमेज़ उसमें चीज़ें ले आए या स्कैंडलाइज करे या नफरत पैदा करने की कोशिश करे कोई भी रिटायर्ड फौजी या हाज़िर सर्विस फौजी, तो उसका भी आर्मी एक्ट के तहत कायम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। और उसके लिए भी उन्होंने कितनी सजा रखी है? 2 साल कैद बामुशक्कत रखी है। ये तो हो गया जनाब उनका। हाँ, ये जो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे फौज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये भी उसकी पकड़ में आएंगे। यानी ये पूरा बंदोबस्त किया है उन्होंने कि फौज की तज़हीक रोकने के लिए। ये तो लोग कहते हैं ना फौजियों के खिलाफ है, रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ है, सिविलियन का इससे क्या लेना देना, लेकिन सिविलियन का लेना देना भी इसमें है भाई। ये सिर्फ वही नहीं है, ये हम भी जो ज़राए से खबर चला देते हैं कि जनाब ज़राए से ये पता चला है कि जनाब वहाँ
फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में पता नहीं क्या हो गया, फलां ने खड़ा होकर ये कह दिया, फलां ने खड़ा होकर, कोर कमांडर्स की मीटिंग की खबर हम तक अगर हमारे कानों में पहुंच जाती है तो हम धड़ाधड़ उसको चला देते हैं, ये देखे बगैर कि जनाब इससे फौज को क्या नुकसान हो सकता है, मुल्क की सलामती को क्या नुकसान हो सकता है, हम धड़ाधड़ उसमें अपना तबसरा दे देते हैं, हम खबर ब्रेक करने के चक्कर में बढ़ जाते हैं। अब ये देखें, जो साबिक कोर कमांडर 9 मई को जो कोर कमांडर लाहौर थे उस वक्त, वो ले गए उनको कि जनाब आपने ये क्या किया, कैसे लोग जहां तक पहुंचे, कैसे आने दिया आपने, तो उनकी अब नौकरी चले गई और फिर उनको ज़ाहिर है वो कई दिन गायब ही रहे, वो रहा हो गए, उनकी रिहाई की खबर तो चलो ठीक है। उसके बाद ये देखे बगैर कि उनके जो रिटायरमेंट के एजाज़ात हैं या मरात हैं वो भी उनको मिली हैं या नहीं, हमने ये आज़ादी को समझ के जनाब आज़ाद हो गए हैं तो जनाब सारा कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। उनको कह दें आप सुबकदोश किया है, बरतरफ किया गया है उनको, वो अपने साथ रिटायर्ड जर्नैल नहीं लिख सकते, और रिटायरमेंट की जो मराहत होती हैं पेंशन वगैरह ये वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो नहीं ले सकते। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी एक्ट बना नहीं है, उससे पहले पहले ये मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके बाद मैं इसके रगड़े में आ सकता हूँ। इस तरह की गुफ्तगू करने वाले, ये तो DGISPR भी जो कोर कमांडर्स मीटिंग है या कोई भी कोर कमांडर ये बाहर आके बयान नहीं कर सकता, उसके लिए अब जरूरी करार दे दिया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर वो किसी को मुजाज अफसर मुकर्रर करें या उनका जो मुकर्रर किया गया मुजाज अफसर है उससे पेश की इजाजत लेके ISPR जो है, DGISPR जो है, वो ये इंफॉर्मेशन देगा, आम बंदा नहीं दे सकता, अगर देगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये जो तरमीम की गई है ये 26A है, आर्मी एक्ट का सेक्शन है 26A। इसमें यह कि गैर मजाज इंकशाफ, यानी ऐसा बंदा जिसको इंकशाफ करने का इख्तियार ही नहीं है, वो कोई यानी सरकारी हैसियत में अगर उसके सामने कोई चीज़ आती है, कोई मालूमात मिलती हैं उसको और वो उसको ज़ाहिर कर देता है जिससे पाकिस्तान की सलामती और मफाद को ख़तरा हो या फिर अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो, वो बात ऐसी बात कर देता है, सच्ची बात भी हो तो वो इस एक्ट के तहत, तरमीम के तहत, तरमीमी एक्ट के तहत वो काबिल ताज़ीर है, उसको सज़ा मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? आर्मी एक्ट का लिखा हुआ है, आर्मी एक्ट के तहत कायम की गई कोर्ट से उसको सज़ा मिलेगी। और कितनी सज़ा मिलेगी? 5 साल, 5 साल कैद बामुशक्कत, बाकी 2-2 साल है, इसमें उन्होंने 5 साल कर दी है। और इसमें मैं कहता हूँ इमरान खान भी फंस सकते हैं, मैं भी फंस सकता हूँ। ये कैसे फंस सकते हैं? ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो आर्मी एक्ट का सेक्शन है 59 के तहत हम फंसेंगे इसमें, क्योंकि इसमें उन्होंने लिख दिया है, जो तरमीम की गई है इसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि ये जो हरकत करेगा बंदा, मालूमात ज़ाहिर करेगा जो मुल्की मफाद और सलामती के खिलाफ हो, फौज के मफाद के खिलाफ हो, तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, 59 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। यानी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी और इसको मिला के पढ़ा जाएगा 59 के। और 59 क्या है? 59 जो सिविलियन ये जुर्म करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। 59 ये कहता है। ये जो ट्रायल चल रहा है ना मुख्तलिफ लोगों का, 102 बंदे जो पकड़े हुए हैं, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, फौजियों के पास हैं वो, तो वो उनको इसी 59 के तहत पकड़ा हुआ है। तो अब इमरान खान साहब तो रोज़ाना फौज के खिलाफ ऐसी हरकतें करते हैं, कोई ना कोई बयान देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसी मालूमात जो उनके सामने आ चुकी हैं। और ये अगर मुस्तकिल में कोई ऐसी हरकत करते हैं तो ये जो 26A तरमीमी सेक्शन है, तो उसके तहत इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और 5 साल तक सजा होगी। और साइफर में जो ये बातें कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं कि जनाब ये साइफर जो है ये तो हुक्मनामा था या ये साजिश थी, जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने कहा था, उनको कहा था कि इमरान खान को हटा दो, और मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी
ये मुतअद्दिद बार नफरत अंगेज बात कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब जो वीटो पावर है वो तो हाफिज साहब के पास है, बाजवा चला गया लेकिन उसकी पॉलिसियां जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब ने जारी रखी हुई हैं। इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इस एक्ट के तहत, तरमीमी एक्ट के तहत, जिसको 59 से मिला के पढ़ा जाएगा, लिख दिया गया है 59। एक दफा फिर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। खान साहब इसमें पकड़े जाएंगे, पकड़े जा सकते हैं। और इनके सेनेटर्स ने ये सोचे बगैर कि हमारा चेयरमैन इसकी पकड़ में आ जाएगा, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ भाग भाग के वोट दिए इन तरमीम के हक में, और अक्सरियत में होने के बावजूद इसको मंजूर किया और कायमा कमेटी में भेजने की मुखालफत की। नहीं जी नहीं, तुम गिनती करो जी मंजूर इनू। ये सारे इस मुल्क में हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।